Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to all of you in second class of Learn Basic Psychology. अब हम एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि किस तरह साइकोलॉजी की डेफिनेशन ओवर द इयर्स इवॉल्व हुई है। तो पहले हम जिक्र करेंगे कुछ अर्ली डेफिनेशंस का। तो स्टार्टिंग में ग्रीक फिलोसफर्स ने साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की थी, फिर विल्हम वुंट और टिचनर ने, और फिर विलियम जेम्स और जॉन डेवी ने, और फिर वॉटसन ने। तो ग्रीक फिलोसफर का जिक्र करेंगे। अकॉर्डिंग टू देम साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी है जो स्टडी ऑफ सोल है, लेकिन रेने डिकॉर्ड्स और होब्स ने 17th सेंचुरी में इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने आर्गू किया था कि साइकोलॉजी कभी भी स्टडी ऑफ सोल नहीं हो सकती। उन्होंने इसकी रीजंस दिए थे, आर्गुमेंट दिए थे कि जो स्टडी ऑफ सोल है, जो सोल है वो इमैटेरियल है, मादी नहीं है, क्योंकि मादे को ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरी रीजन जो उन्होंने दी थी, दूसरा आर्गुमेंट वो ये था कि सोल इनविजिबल होती है, इसको लेबोरेटरी में ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो सोल है इटर्नल है, इमॉर्टल है, हम मर भी जाएं, इस दुनिया से चले भी जाएं, तब भी सोल एग्जिस्ट करती है और सोल पर किसी तरह की एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की जा सकती। तो यहाँ से ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो गई थी और ये डेफिनेशन जो थी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, ये दी थी सोक्रेटिस ने, प्लेटो ने और अरिस्टोटल ने। सोक्रेटिस को हम सुकरात के नाम से, प्लेटो को अफलातून के नाम से और अरिस्टोटल को उर्सू के नाम से जानते हैं। ये आपको ऑर्डर भी पता होने चाहिए कि आपस में उस्ताद और शागिर्द थे। सोक्रेटिस के शागिर्द थे प्लेटो, प्लेटो के शागिर्द थे अरिस्टोटल और अरिस्टोटल के शागिर्द थे द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिनको हम सिकंदर आजम के नाम से भी जानते हैं। तो ये डेफिनेशन जो कि स्टडी ऑफ सोल थी, ये डिकार्ड्स और होब्स ने 17th सेंचुरी में रिजेक्ट कर दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है विल्हम वुंट और टिचनर की जानब से, जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड होती है या स्टडी ऑफ माइंड करते हैं इसमें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीच में डेफिनेशंस नहीं दी गई। जब हम हिस्ट्री को समराइज करते हैं तो तब हमें कुछ डेफिनेशंस नजर आती हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो विल्हम वुंट के शागिर्द थे एडवर्ड टिचनर, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी थी अमेरिका में। स्ट्रक्चरलिज्म में मजीद आप लोगों को पता चलेगा। विल्हम वुंट और टिचनर ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था एज अ स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि माइंड भी इनविजिबल होता है, इमैटेरियल होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर नहीं किया जा सकता, किसी किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर नहीं हो सकती। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास जो आती है वो है विलियम जेम्स और जॉन डेवी की, जो कि दोनों फंक्शनलिस्ट थे और फंक्शनलिज्म से इनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है मोमेंटरी अवेयरनेस। मतलब अभी आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आसपास कौन है, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन ये वाली डेफिनेशन भी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि कॉन्शियसनेस जो होता है ये भी इमैटेरियल होता है, इनविजिबल होता है, इसको भी डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर नहीं किया जा सकता। इसके बाद फोर्थ बड़ी डेफिनेशन जो हमारे सामने आती है वो जेबी वॉटसन की जानब से, जिन्होंने बिहेवियरिज्म दिया था 1913 में। उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बहुत बड़ी डेफिनेशन थी और बिहेवियरिज्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। 1913 से इसकी शुरुआत होती है और इसके बाद हमें ये 1990 तक वैलिड नज़र आता है, यानी कि 1913 से लेके 1990 तक बिहेवियरिज्म जो वैलिड था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट है। इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्चर्स होती हैं। हाँ, बिहेवियरिज्म की जो फिलॉसफी है इसके अंदर तब्दीली आई थी। हम देखेंगे कि 3 तरह के बिहेवियरिज्म होते हैं जब हम बिहेवियरिज्म स्टार्ट करेंगे।
तो फिर आज हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन आती है वो इन्हीं डेफिनेशन में से डिराइव की गई है। जो कंसेप्ट ऑफ माइंड है उसको हम मेंटल प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं और उसको इंटीग्रेट किया गया है विद द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर्स। और साइंस का तड़का लगा के आज साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनाई गई है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। और जैसा कि मेंटल प्रोसेसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और इमोशंस में, तो फिर ये इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशंस, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। तो ये थी कुछ अर्ली डेफिनेशंस। कुछ करंट डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ और मिले जुले अंदाज से साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है। तो जो फर्स्ट टू डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इसके हवाले से एमसीक्यूज भी बने देखे हैं, तो मैं सिर्फ इन दो को यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आखिर में एक डेफिनेशन जो कि नई आई है 2016 में एक किताब शाया हुई थी, ये डेफिनेशन उस बुक में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उस बुक में नई आई है। तो पहली दो जो डेफिनेशंस हैं वो वुडवर्थ और मून की जानिब से हैं, जिनको बहुत बार डिस्कस किया गया है। तो वुडवर्थ ने कहा था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, कि इंसान जो कुछ भी करता है अपने एनवायरनमेंट में उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब जब भी आपने ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंड करना है तो इन रिलेशन टू हिज और हर एनवायरनमेंट करना है। कभी भी आप इंसान को उसके एनवायरनमेंट से जुदा नहीं कर सकते। और जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज को आप एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे तो इसका मतलब है यू आर स्टडीइंग साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन वुडवर्थ की जानिब से थी। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो मून की डेफिनेशन है। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। उनके मुताबिक आज की जो साइकोलॉजी है वो साइंसी मुताला करती है किरदार का, यानी कि बिहेवियर का, इंक्लूडिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर मच ऑफ द वर्ड अर्लियर साइकोलॉजिस्ट रिजल्ट विद अस एक्सपीरियंस। और आल्दो यहाँ पर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, लेकिन जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करते हैं। एक्सपीरियंस से मुराद यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप लोगों ने गौर से देखना है, खासतौर पर वुडवर्थ की डेफिनेशंस को। इसके बाद साइकोलॉजी की बहुत सी डेफिनेशंस थी, जैसा कि फेल्डम ने 1996 में कहा था कि साइंटिफिक स्टडी होती है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और फिर मॉर्गन ने इसको साथ में एनिमल को भी इंक्लूड किया था। इसके बाद जो 14 डेफिनेशन है जो कि नई आई थी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर, कि जहाँ साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर का नाम है, वहाँ पर मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर में जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी स्टडी करने का नाम साइकोलॉजी है। क्योंकि चाहे मेंटल प्रोसेसेस हों या बिहेवियर हों, दोनों में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी डेफिनेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो सब में कॉमन और मेन एक ही है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर, और साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉग्निशंस, इमोशंस एंड बिहेवियर। क्योंकि टाइम कम है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ फोकस उन्हीं चीज़ों पर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, और इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है।